स्पीड टेस्ट नंबर 37 के साथ में मैं आपके सामने प्रस्तुत फिर से हो चुका हूं। 36 मॉक्स मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं। एडिक्यूटी पैटर्न्स के ऊपर बेस्ड ऑन ये टेस्ट आपके पास में आ रहे हैं। ठीक है, ये टेस्ट आपको एक दिन पहले अवेलेबल होते हैं टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन के ऊपर, जहां आप एकदम एग्जाम मोड में इन टेस्ट को अटेम्प्ट कर पाते हो। और ये जो टेस्ट हैं किस तरीके से आपको मिलेंगे, जैसे ही आप टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन पे जाओगे तो यहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट में जाते हो तो सारे टेस्ट अवेलेबल है। देखो ध्यान से देखो, ये टेस्ट नंबर 35, 34, 33, सारे के सारे टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, रीजनिंग स्पीड टेस्ट बाय बलराम सर, इस तरीके से आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इनके सॉल्यूशंस की बात करूं तो ये जो क्लासेस हैं रेगुलर आपके पास में आ रही है, और ये क्लास आपके पास में यहाँ हो जाती है। और प्लेलिस्ट अलग से मैंने बना रखी है भाई, यहाँ पे तुम देखोगे तो सारे के सारे स्पीड टेस्ट हैं, लाइन वाइज सारे स्पीड टेस्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन आपके पास में है, बेस्ट ट्रिक्स और मेथड्स के साथ में, जो भी करंट एग्जाम में आपको चाहिए। अब आ जाते हैं हम लोग 37th जो मॉक है इसके कंप्लीट क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस करने वाले। ठीक है, देखो कभी मॉक्स में कई बार क्या होता है, बी की जगह डी चढ़ जाता है, एक आध चेंजेस होते हैं तो एक दो दिन में अपडेट हो जाते हैं, तो ज़्यादा पैनिक ऐसी सिचुएशंस को लेकर के नहीं होना है। ठीक है, नेगेटिव भी नहीं होना है कि ये क्या हो गया भाई, ह्यूमंस हैं जो अपलोड करते हैं बेचारे टेस्ट वाले, कई बार उनसे कुछ अलग आंसर अपलोड हो जाता है, तो ये छोटी मोटी चीज़ें होती रहती है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी चीज़ें होती रहती है। आइए शुरुआत कर देते हैं। प्रश्न है हमारे पास यहाँ पे, चलो प्रश्न है पहले, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो भाई, एप्लीकेशन अब तक इंस्टॉल नहीं करेंगे तो कर लो, यहीं आ रहे हैं सारे टेस्ट तुम्हारे पास में। चलिए, प्रश्न है हमारे पास में, ब्लिस को लिखा जाता है MAITR के रूप में। ठीक है, तो अप डाउन फॉर्मेट में लिखो भाई, यहां लिखा है MAITR। तो अब आप देखो कि सर यहां देखा जाए तो हमारे पास में बी के पास में है A-1, L से M +1, +1 -1, I से I एज इट इज, यानी क्रॉस के रूप में इसने रिलेशन यहां पे लगाया है। अब जापान में देखोगे ए से बी आ रहा है, इधर देखोगे जे से आई, -1 एग्जैक्ट रिलेशन है, और यहां पर भी एग्जैक्ट रिलेशन है। तो यहां देखिए भाई, प्लस का 1 करोगे F, -1 करने पर 1, और प्लस का 1 करने पर M है, माइनस का 1 करने पर F है, O एज इट इज है। MFOFA कौन से विकल्प में है? बी विकल्प में आपको दिया है, बी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। आगे आई सवाल, मैंगो को लिखते हैं NCQKT, एप्पल को लिखा जाता है BRSPJ, और पियर्स को किस तरीके से लिखेंगे? अप डाउन फॉर्मेट में लिखो भाई इसको, मैंगो NCQKT। अब देखो भाई, M से N प्लस का 1 है सर, A से C प्लस का 2 है, यहाँ देखो प्लस का 3, यहाँ देखो प्लस का 4, यहाँ देखो प्लस का 5। तो फर्स्ट से फर्स्ट में हमारे पास में इंक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज का लॉजिक है। दिख गया पैटर्न, एग्जैक्ट सीरीज लगा दो। यहाँ भी चेक कर लो, A से B, P से R +2 +3, L से P प्लस का हमारे पास 4, यही इधर लगाओ, प्लस का 1 करोगे तो हमारे पास में आएगा Q, प्लस का 2 करने पर G, प्लस का 3 करने पर D, प्लस का 4 करने पर V, प्लस का 5 करने पर हमारे पास X होगा, जो आपको दे रखा है QGD VX A विकल्प। आगे सवाल, स्ट्रेन शब्द के प्रत्येक अक्षर वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किए जाते हैं, इस प्रकार नए अक्षर में बाएं से चौथे, दाएं से दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर हैं? देखिए, स्ट्रेंज के सारे अक्षर वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करो। पहले ए सबसे छोटा है, इसके बाद में आएगा हमारे पास ई के बाद आएगा जी, जी के बाद आप देखोगे तो आएगा हमारे पास में एन, आर, एस और टी यहाँ पे है। ठीक है, चलिए यहां देखो तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हमारे पास में हुआ, बाएं से चौथे और दाएं से दूसरे अक्षर के बीच में, बाएं से चौथा और दाएं से दूसरे अक्षर के बीच में कितने होंगे? ये 14 है, ये 19 है। इनके बीच में अगर आप देखो भाई, तो वैसे तो डिफरेंस प्लस का 5 हो रहा है, ये प्लस का 5 है, इससे एक कम कर दो, ये बीच के अक्षरों की संख्या होगी 4 आपके पास। आगे नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 निश्चित तरीके से समान है, एक भिन्न है, भिन्न को आपको चुनना है। आपको यहाँ रिलेशन दिए, जे और क्यू अपोजिट हैं, के और पी अपोजिट, एफ और यू अपोजिट, जी और टी अपोजिट, एच और एस अपोजिट, आई और आर अपोजिट, यहाँ पे सी और एक्स अपोजिट है, डी और डब्ल्यू, लेकिन पोजीशन अलग है। देखो योगफल लोगे तो चारों का योगफल समान आएगा 54, लेकिन यहाँ पोजीशन वाइज अगर देखा जाए लेटर के अपोजिट की स्थिति क्या है, केवल स्थिति का फर्क है, बाकी अपोजिट्स के पेयर चारों में। आगे यहां देखिए हमारे पास में फिलिंदा ब्लैंक्स आप लोगों से पूछा है, क्या हमारे पास फिलिंदा ब्लैंक्स के स्थान पर आएगा? तो आप देखो 4 लेटर के बाद स्पेस आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, YGU, तो YGUJ, YGUJ,
YGUJ फिक्स हमारे पास रिपीटेशन है, फिक्स लेटर्स का रिपीटेशन है, कोई चेंजिंग नहीं हो रही, कोई सीरीज नहीं लग रही, समान अक्षरों का रिपीटेशन हमारे पास में। YUGJ YUJJ हमारे पास होना चाहिए, YUGJ YUJJ कौन से विकल्प में है? सी विकल्प में आपको दिया है। आ गया। नेक्स्ट देखो हमारे पास में यहाँ पे चार अक्षरों के बीच में सीरीज दे रखी है। ऐसा सवाल हो, चार अक्षर हैं, चार ही सीरीज है, पहले अक्षरों में अलग, दूसरों में अलग, तीसरों में अलग, चौथों में अलग। तो हमारे पास पहला अक्षर चारों में अलग है, मतलब पहली सीरीज को चेक कर लो। यहाँ हमारे पास R से U प्लस का 3 है, और A से D प्लस का 3 है, U से प्लस का 3 करने पर X, X से प्लस का 3 करने पर हमारे पास में A है। तो X वाला B विकल्प में दिया है, B हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। आ गया। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन मार्क का रिलेशन FH 130, LT 70, UK 140, KK 90, LJ 180 हमारे पास यहाँ पर है। इनके बीच में आपको रिलेशन यहाँ पर चेक करना, एनालॉजिकल रिलेशन आप चेक करोगे तो देखो भाई, यहाँ हमारे पास में KK 90 यहाँ पे है और LJ 180 यहाँ पे है, ये हो रहा है डबल, ठीक है। K से L देखा जाए तो सर प्लस का 1 है, K से J -1 है। इधर देखो ये प्लस का 1 और -1 नहीं है, मतलब पहले से पहला रिलेशन नहीं है। अब एक और रिलेशन तुम यहाँ देख सकते हो, दैट इज कि सर यहाँ देखा जाए तो K से L प्लस का 1, K से J -1, ये रिलेशन भी है। और यहाँ भी देखोगे तो L से K हमारे पास -1 है और T से U प्लस का 1 है। एग्जैक्ट क्रॉस का रिलेशन हमारे पास, पहले का दूसरे से, दूसरे का पहले से। तो सेम रिलेशन यहाँ होगा, FH है, क्रॉस लगा होगा, यहाँ +1 से आया होगा तो ये रहा होगा E, यहाँ -1 से आया होगा तो यहाँ रहा होगा I। तो IE हमारे पास में अगर देखा जाए तो भाई A विकल्प में है IE, और 65 यहाँ पे होगा, डबल आपको 130 दे रखा है। आ गया। नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रिक करंट का रिलेशन एम्पियर के साथ में है, तो सेम एनालॉजी आपको विकल्पों में चेक करनी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ हमारे पास में एनालॉजी हमें दे रखी है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर के साथ रिलेशन यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। सेम एनालॉजी आपको विकल्पों में चेक करनी है, ठीक है। देखो, इलेक्ट्रिक करंट और इसको मापने के लिए एम्पियर इकाई का इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से रेजिस्टेंस के लिए सेकंड का इस्तेमाल नहीं होता, टेम्परेचर के लिए वाट का इस्तेमाल नहीं होता, जूल के लिए वर्क का इस्तेमाल नहीं होता, फोर्स के लिए न्यूटन का होता है डी। जिस रिलेशन को आपको दे रखा, जैसे पहले यहाँ पे वो क्वांटिटी है जिसको मेजर करने की यूनिट हमें सेकंड नंबर पे दे रखी है। आ गया। नेक्स्ट देखो, 14 13 32, 21 13 39 हमारे पास में है, ठीक है। यहाँ देखो 14 13 32 21 13 39 हमारे पास में है, ठीक है। चलिए, यहाँ रिलेशन हमें चेक करना है, कैसा रिलेशन हमारे पास में होगा। जैसे हम देखें, इनका योगफल 27 है, अंतर 1 है। यहाँ देखोगे तो योगफल सर 45 है, अंतर की बात करें हमारे पास में तो 19 है। इधर देखो योगफल हमारे पास 34 है, अंतर की बात करें तो हमारे पास 8 है। यहाँ योगफल हमारे पास में 52 है, अंतर हमारे पास 26 है, ठीक है। तो देखो एक चीज हमें दिख रही है, 14 से 26 5 जोड़ने पे आ रहा है एक तरीके से, यहाँ से भी 14 से 5 ऐड करने पर हमारे पास में आ रहा है, जो डिफरेंस है वो 5 ऐड करने पे आ रहा है। तो देखो भाई, यहाँ डिफरेंस 8, 8 में 5 ऐड करने पे नहीं आ रहा, यहाँ डिफरेंस हमारे पास में 11 का है, ठीक है। और दूसरी और तीसरी में ये 11 का डिफरेंस है, 5 ऐड करने पे नहीं आ रहा, इनका डिफरेंस ज़्यादा है। इनका डिफरेंस 5 ऐड करने पर हमारे पास नहीं आएगा, डिफरेंस होगा हमारे पास 24, 5 ऐड करने पे आ रहा है, यानी कि एग्जैक्ट रिलेशन बी विकल्प में है। क्या रिलेशन है भाई, कि सी में से बी घटा दो और ये जो आ रहा है वो ए में 5 जोड़ने पे आ रहा है, ये रिलेशन हमारे पास यहाँ पर बना है, ठीक है। आ गया। अगला देखो, -7 -6 -4 क्या हो रहा है, माइनस में बहुत सारे टर्म, फिर अचानक से प्लस हो रहे हैं। इसका मतलब इसमें कॉन्टिन्यूस मल्टीप्लीकेशन नहीं हो सकता, केवल और केवल ये सीरीज बढ़ती हुई जा रही है, इसके अंदर कुछ ना कुछ एडिशन हो रहा है हर टर्म में। चलिए वही ज्ञात करना है। सर प्लस का 1 यहाँ पे है, प्लस का 2 यहाँ पे है, प्लस का 3 यहाँ पे है, प्लस का 4 यहाँ पे है, प्लस का 5 यहाँ पे है, प्लस का 6 यहाँ पे है, प्लस का 7 करोगे तो 21 हमारे पास आया, जो हमारे पास में बी विकल्प में है। आ गया। नेक्स्ट देखो, M_O__N_O हमारे पास में इस तरीके से M से क्वेश्चन मार्क तक आपको यहाँ पे जो है
वो फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्मेट में इस तरीके से आपको दे रखा है। अब देखो काउंट फैक्टर फिल इन द ब्लैंक्स 3 स्टेप मेथड लगाओ। तो यहाँ हमारे पास में 4 4 8 4 12 4 16 हमारे पास में है। ठीक है, इन 16 में 4 × 4 हमारे पास में लगा है, और 4 × 4 आप देखो। ठीक है, 4/4 अगर हम देखें, स्पेस भी हमें दिख रहा है 4 4 के बाद में, तो MNO और लास्ट में आ रहा है P, MNOP MNOP MNOP। फिक्स रिपीटेशन है लेटर्स का हमारे पास में। कौन से विकल्प में दिया? NP से शुरुआत हमारे पास में होगी, खत्म हो रहा है हमारे पास MONP। कौन से विकल्प? ए विकल्प में दिया हुआ है। नेक्स्ट हो, अगला देखो, 4 8 11 22 25 50। नेक्स्ट हमारे पास में क्या होगा? सीरीज है सर, लगातार हमारे पास में चली है, और रिलेशन हमें देखना है। हमें ऐसा भी दिख रहा है डबल डबल बीच बीच में। ठीक है, चलिए सर यहाँ तो डबल दिख गया, यहाँ भी डबल दिख रहा है, यहाँ भी डबल दिख रहा है, मतलब एकांतर में तो मल्टीप्लीकेशन है, ये नजर आ रहा है। यहाँ देखिए प्लस का 3 है, यहाँ देखिए प्लस का 3 है, यहाँ देखिए प्लस का 3 करोगे तो 53 आएगा, और ये आपको दे रखा है बी विकल्प में। ठीक है, आगे हो। नेक्स्ट देखो, 17 8 272, 9 12 216, 16 9 क्वेश्चन मार्क आपके पास में है। तो आप देखोगे कि सर यहाँ इन दोनों संख्याओं से तीसरी संख्या का रिलेशन आपको यहाँ पर चेक करना है। चलिए, 17 और 8 से 272 यहाँ पे आ रहा है, 9 और 12 से 216 यहाँ पे आ रहा है, क्या हमारे पास यहाँ पर आएगा? ठीक है, चलिए, रिलेशन हमें चेक करना है, बड़ी संख्या है इनका। देखो योगफल लेते हो तो हमारे पास 25, अंतर लेते हो तो हमारे पास 8 9 17, मल्टीप्लाई करते हो 8 7 56, 5 8 8 5 13। इसका डबल दिख रहा है भाई सीधा, इनका मल्टीप्लाई करो 108, डबल दिख रहा है हमको सीधा। इनका मल्टीप्लाई करो 16 नामे 144 हमारे पास, इसका डबल करोगे इट विल बी 288 हमारे पास। कौन से विकल्प? ए में। सिंपली मल्टीप्लीकेशन का डबल कर रखा है, वन ऑफ दोज कॉमन पैटर्न जो कि बार बार रिपीट होते हैं। आगे आओ, यहाँ देखिए 18 × 6 -12 डिवीजन 4 + 2 बराबर माइनस का 43, माइनस के 43 के बराबर है। चलिए, तो यहां हमारे पास कौन सा इंटरचेंज सही होगा ये पूछा है। देखो भाई, माइनस का 43 है, RHS तो बिल्कुल गरीब है, एकदम कर्जे में चला गया, तो इतना बड़ा मल्टीप्लीकेशन LHS में नहीं होना चाहिए। मल्टीप्लीकेशन को चेंज करो, मल्टीप्लीकेशन को प्लस से चेंज कर रहा है, मल्टीप्लीकेशन को भाग से। तो छोटी संख्या लानी है और नेगेटिव लाना है तो भाग के साथ चेंज करिए, भाग के साथ चेंज करो। सबसे पहले हम लोग ये विकल्प चेक करेंगे, और देखो 6 का भाग दिया 3, 3 - 48 + 2 बिल्कुल आ गया माइनस का 43। यानी हिंट लग जाती है आपको, जैसा रिजल्ट चाहिए आपको कंपेयर करना है तराजू को, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को। यहां देखिए किरण अपने बेटे को एक पुरानी तस्वीर दिखाती है, ठीक है, बेटे को दिखा रही है, जिसमें एक लड़का है और वो कहती है, तस्वीर में कोई लड़का है और वो क्या कह रही है? तुम्हारी माँ बेटे से कहती है तुम्हारी माँ, यानी कि खुद के भाई, खुद का भाई के पिता यानी कि खुद के पिता, पिता के भाई यानी कि चाचा, चाचा के 2 बच्चे हैं। ठीक है, औरत क्या कह रही है? मेरे चाचा के 2 बच्चे हैं, उनमें से एक की शादी, यानी कि जो वेमेन बोल रही है उसके चाचा के 2 बच्चे हैं। ठीक है, और इसने कहा है कि उनमें से एक की शादी सीता नाम की लड़की से हुई है, एक की शादी सीता नाम की लड़की से हुई है, और सीता नाम की लड़की से हुई है, और इस तस्वीर में दिख रहा लड़का उसका बेटा है, इनका बेटा है जो तस्वीर में दिख रहा है ये वाला है, और औरत अपने लड़के से ये बात कह रही है। तो पूछा है फोटो में दिख रहा लड़का किरण के बेटे से किस प्रकार संबंधित है? तो भाई ये औरत जो कि किरण है, किरण के बेटे, और इसमें क्या संबंध है? सगे भाई नहीं है लेकिन एक ही पीढ़ी पे हैं, यानी कि कजिन्स हमारे पास में है, चचेरे ममेरे फूफेरे। कजिन में सारे आ गए, चचेरे ममेरे फूफेरे तबेरे सारे भाई आ जाते हैं। नेक्स्ट हो, अगला देखो, एक सटी घड़ी सुबह के 8 बजे दिखा रही है, जब घड़ी दोपहर के 2 बजे दिखाएगी तो घंटे की सुई कितना डिग्री घूम जाएगी? केवल घंटे की सुई की बात हो रही है। तो 8 बजे से दोपहर के 2 बजा रही है कोई घड़ी, तो 6 घंटे का समय है भाई, और इन 6 घंटों में, ठीक है, इन 6 घंटों में हमारे पास में हो क्या रहा है? ठीक है, 6 घंटों में क्या हो रहा है भाई? हमारे पास में कोण की बात करें तो कोण जो होता है हमारे पास में, कोण बनता है हमारे पास में 1 घंटे में 30 डिग्री का, 6 घंटों में 30 × 6 का, यानी कि 180 का।
तुम ऐसे भी देख सकते थे कि 12 घंटों में पूरा चक्कर लगता है 360, तो उसका आधा 180। नेक्स्ट देखो, यहां देखो रिलेशन आपको देखने, इनइक्वलिटी आप लोगों से पूछी है, दो कंक्लूजन है आपको चेक करने दोनों के दोनों। चलिए पी से एन पर आना है, तो सर पी से जेड गए, जेड से एम गए, एम से एन गए, बिल्कुल रास्ता और वरीयता दोनों है। इधर देखो जेड की तरफ खुला है, जेड से एन आना है हमको, तो जेड से एन आना है तो जेड से एम आगे, एम से एन आगे, ये भी हमारे पास दोनों पाथ और वरीयता हैं, यानी कि हमारे पास दोनों कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड फॉलो करेंगे। आगे नेक्स्ट देखिए, 10 लोग दो समांतर पंक्तियों में बैठे, हमने कहा बहुत अच्छी बात है भाई, दो समांतर पंक्तियों में बिल्कुल बैठो, 5 यहां और 5 यहां, लेफ्ट इस तरफ, राइट इस तरफ, लेफ्ट इस तरफ, राइट हमारे पास इस तरफ। ठीक है, तो देखिए वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड पंक्ति 2 में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे, तो वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड पंक्ति 2 में उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। इसी पंक्ति 1 में बैठे व्यक्ति सदस्य का मुंह पंक्ति 2 में बैठे सदस्य की ओर है, ए बी सी डी यहां बैठे हैं। तो ये जानकारी तो प्राइमरी है, और इतना तो आधा सवाल तो केवल इन्होंने व्यवस्था बताने में ही खर्च कर दिया। डब्लू पंक्ति के बाएं सिरे पर है, ठीक है, डब्लू पंक्ति के बाएं सिरे पर है, डब्लू बी के ठीक अगल में बैठे व्यक्ति की ओर मुंह करके बैठा है। ठीक है, डब्लू बी के ठीक बगल में बैठे व्यक्ति की ओर मुंह करके बैठा है। ठीक है, अब डब्लू इधर बैठा है, बी के पड़ोसी के सामने बैठा है, तो बी को इधर बैठना पड़ेगा, बी का पड़ोसी इधर, तभी डब्लू इस तरफ आ जाएगा, क्योंकि डब्लू तो बाएं सिरे पर बैठा है। आ गया। सी बी के बाईं और किसी स्थान पे, बी के बाईं और किसी स्थान पे, मतलब यहां तो सी नहीं है, बाईं और है तो बी का बायां तो इस तरफ होगा। नेक्स्ट हो, किंतु पंक्ति के किसी भी सिरे पर नहीं बैठा है, सिरे पे भी नहीं बैठा, ये दो ही पोजीशन सी के लिए रह गई। सी की ओर मुंह करके बैठा व्यक्ति वाई के बाईं और ठीक बगल में बैठा है, वाई के बाईं और ठीक बगल में सी की ओर मुंह करके बैठा है, ये आपको शॉर्ट फॉर्म में दे दिया। डी ए के दाईं और तीसरे स्थान पे है, ए के दाईं और तीसरे स्थान पे, ए का दायां इस तरफ होगा, डी और ए इस तरीके से बैठे हुए हैं। अब देखो डी और ए को कैसे बिठाओगे, डी इधर आ नहीं सकता, डी और ए को बिठाने की एक ही संभावना है, डी इधर ए इस तरफ, ये दोनों फिक्स हो गए। अब देखो भाई सी और वाई को बिठाओ, सी यहां तो हो नहीं सकता, वाई इधर जाएगा नहीं, सी को इधर ही होना पड़ेगा, वाई को इस तरफ आना पड़ेगा, ये भी काम में आ गई हमारे पास व्यवस्था। नेक्स्ट आओ, वी एक्स के दाईं और ठीक बगल में, एक्स के दाईं और ठीक बगल में वी बैठा है, तो दो पोजीशन केवल यहां खाली हैं, तो यहां हमारे पास बच गया जेड इस तरफ, और यहां बच गया ई हमारे पास। पूछा है इनमें से जेड की ओर मुंह करके कौन बैठा है, तो भाई जेड की ओर मुंह करके ई बैठा है, जो आपको दे रखा है बी विकल्प में, बी करेक्ट आंसर होगा। आ गया। अगला देखो, चार दोस्त पुनीत कौशल राखी जगजीत हैं हमारे पास में, और इनमें से पूछा है निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट बास्केटबॉल बैडमिंटन खेलता है, क्रिकेट बास्केटबॉल और बैडमिंटन खेलता है। ठीक है, चलिए भाई, तो यहां चार दोस्त हैं, पुनीत, कौशल, राखी और जगजीत, ये क्रिकेट खेलते हैं, रग्बी एंड क्रिकेट। तो भाई ये देखो, इसने कहा है पुनीत और कौशल क्रिकेट और रग्बी खेलते हैं, पुनीत और कौशल क्रिकेट और रग्बी खेलते हैं। नेक्स्ट, कौशल और राखी रग्बी बैडमिंटन, बैडमिंटन भी है, तो इन्होंने कहा रग्बी और बैडमिंटन खेलते हैं, कौशल और राखी, कौशल और राखी बैडमिंटन और रग्बी दोनों खेलते हैं। नेक्स्ट आओ, पुनीत एंड जगजीत प्ले क्रिकेट एंड बास्केटबॉल, पुनीत और जगजीत क्रिकेट और बास्केटबॉल दोनों खेलते हैं। ठीक है, क्रिकेट और बास्केटबॉल दोनों खेलते हैं। ठीक है, तो पुनीत और जगजीत, तो पुनीत और जगजीत हमारे पास क्रिकेट भी खेल रहे हैं और बास्केटबॉल भी खेल रहे हैं। भाई केवल टिक लगाते हुए चलो, मल्टी इन्फॉर्मेशन इसको कहते हैं, सवाल काफी कॉमन है। राखी और जगजीत बैडमिंटन और बास्केटबॉल खेलते हैं, राखी और जगजीत बैडमिंटन और बास्केटबॉल खेलते हैं, बास्केटबॉल भी खेलते हैं और बैडमिंटन भी खेलते हैं। निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट बास्केटबॉल बैडमिंटन खेलता है, क्रिकेट बास्केटबॉल और बैडमिंटन, क्रिकेट बास्केटबॉल और बैडमिंटन, क्रिकेट बास्केटबॉल और बैडमिंटन जगजीत खेलता है, ये तीनों खेल जो हमारे पास दिया हुआ है डी विकल्प में। ये होते हैं सवाल, सब कुछ सवाल में होता है, कलेक्टिव इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है, एक राइट टिक के साथ में क्या गिवन है आपको। नेक्स्ट यहां देखिए, पेरेंट्स ग्रेजुएट क्रिकेटर्स हमारे पास में वर्गों के बीच संबंध सबसे अच्छा दर्शाता है, माता पिता स्नातक और क्रिकेटर। देखो माता पिता यानी पेरेंट्स आगे मान लो इसमें, तो क्रिकेटर भी हो सकते हैं भाई, जो क्रिकेटर हैं वो भी तो माता पिता हैं किसी न किसी के।
ठीक है, स्नातक भी हो सकते हैं, यानी तीनों में आपस में कुछ का रिलेशन होगा, ना तो 100% ना 0% की बात कर सकते, सम का रिलेशन बनेगा। नेक्स्ट आओ, ये है कथन हमारे पास में, कोई चादर तकिया नहीं है, कोई कुछ तकिए कंबल है, तो नो सीट इज ए पिलो, कोई भी सीट पिलो नहीं है। ठीक है, तो ये सीट हमारे पास में हो गई, ये हो गई पिलो। और सम पिलोस आर ब्लैंकेट, ये ब्लैंकेट के साथ रिलेशन है। ऑल ब्लैंकेट्स आर रग्स, तो भाई इतना रिलेशन सवाल ने दे दिया। अब देखिएगा इसको, सम पिलो आर रग्स, कुछ पिलो रग्स हमारे पास में है, तो भाई ये तीनों में कॉमन है, इन तीनों के बीच में कुछ वाले सारे संबंध सही होंगे। पिलो और रग बिल्कुल सही है। ऑल ब्लैंकेट कैन नेवर बी सीट्स, सारे ब्लैंकेट हमारे पास में सीट नहीं हो सकते, बात सही है, ध्यान से देखना। ब्लैंकेट का ये वाला हिस्सा यहां नेगेटिव रखता है, यानी पूरा ब्लैंकेट सीट नहीं हो सकता, इधर का बचा हुआ हिस्सा जरूर हो सकता है, सही बात है। सम रग्स आर सीट्स, कुछ रग्स सीट है, तो रग और सीट में निश्चित रिलेशन हम नहीं कह सकते, ओनली फर्स्ट और सेकंड यहां पे फॉलो करेंगे। आगे नेक्स्ट देखिए, सवाल हमारे पास पैटर्न को पूरा करे, ऐसी आकृति आपको चुननी है। ठीक है, तो सिमेट्रिक फिगर आपको ऐसा देखना है, कैसी बनेगी सर, एक लाइन ये दिख रही है, ये भी होगी, एक लाइन ये दिख रही है, ये भी हमारे पास में होगी, इधर इधर ऐसे लाइन आएगी, इस तरफ ऐसे जाएगी भाई। ठीक है, और ऐसे मिलेगी, ऐसी आकृति होनी चाहिए। ठीक है, ऐसी आकृति होनी चाहिए। इसमें ये एक्स्ट्रा आ गया, ये डी विकल्प सही है, यहाँ एक्स्ट्रा लाइन हमारे पास में आ रही है ये वाली, ये भी नहीं होगा। तो सबसे सटीक जो एक्सप्लेनेशन है हमारे पास में, दैट इज कि डी विकल्प हमारे पास में यहाँ पर होगा। आगे अगला देखो, उस आकृति का चयन करो, निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क का स्थान लेगी, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखो भाई, ये स्क्वायर था, यहां से एक स्टेप नीचे आ गया, यहां आ गया, फिर एक स्टेप इधर चला गया, यहां आ गया, फिर एक स्टेप ऊपर चला गया, यहाँ हमारे पास में आ गया। तो ऐसा हमें दो विकल्पों में दे रखा है। फिर देखो ये नीचे फिर सेम है इसके जैसा, तो ये भी सेम होगा जैसा आपको दे रखा है सी विकल्प में, सी करेक्ट आंसर बनेगा। अल्टरनेट पैटर्न है बीच वाले में। सवाल है हमारे पास, उस विकल्प आकृति को चुनो, तीसरी आकृति दूसरी प्रकार संबंधित है, दूसरी पहली से है, यानी एनालॉजिकल रिलेशन आपको देखना है। रिसेंट एग्जाम के काफी कॉमन पैटर्न जो पूछे जा रहे हैं काफी। एरो इस तरफ चला गया सर, सर्कल यहां आ गया इसकी जगह पे, और सर्कल के अंदर ये आकृति आ गई और डार्क से वाइट हो गई, तो भाई ये ट्राइंगल आएगा इस तरफ, ट्राइंगल के अंदर ये आकृति आ जाएगी, डार्क से वाइट रहेगी। ठीक है, और ये पेंटागन यहां हमारे पास में होगा, तो ऐसा डार्क नहीं है ये, यहाँ नहीं, इन दोनों में है, यहाँ पेंटागन होगा, हेक्सागन नहीं, यानी कि ए करेक्ट आंसर बचेगा। नेक्स्ट है, यहां देखो दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ये आप लोगों से पूछा गया, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स निकालने हैं। ओके, देखो एक मानक फिगर दिख रहा है इसके अंदर हमारे पास में, ये एक चतुर्भुज है जिसके अंदर दोनों विकर्ण है, बोलो ठीक है, दोनों विकर्ण है, तो हम कह सकते हैं 8 ट्राइंगल होंगे। कंस्ट्रक्शन अप्रोच कैसे लगानी है वो सीखेगा। ये कहता है ये लाइन ऐसे गई और ऐसे मिली, तो आप देखिएगा कि सर ये जो लाइन है इसकी वजह से यहाँ त्रिभुज है, इसकी वजह से यहाँ त्रिभुज है, दो ट्राइंगल यहाँ पे है, टोटल यहाँ पे 10 हो गए। अब आते हैं, दो लाइन हमें ऐड करनी है एक्स्ट्रा, ये लाइन आई। ठीक है, ये जो लाइन है हमारे पास में, इसकी वजह से यहाँ त्रिभुज है, इसकी वजह से यहाँ ट्राइंगल है, इसकी वजह से इधर नहीं है, ऊपर भी हमारे पास नहीं है, दो आ गए। अब देखो ये लाइन आती है, इसकी वजह से यहाँ ट्राइंगल है, इसकी वजह से यहाँ ट्राइंगल है, इसकी वजह से यहाँ ट्राइंगल है, ये 3 ट्राइंगल हमारे पास में है। और देखिए ये हमारे पास में यहाँ हो गई, इस लाइन की वजह से यहाँ त्रिभुज है, इस लाइन की वजह से यहाँ त्रिभुज है, इस लाइन की वजह से हमारे पास ये 2 ट्राइंगल हो गए। ये पूरी जो रेखा है, ठीक है, इस पूरी रेखा की वजह से हमारे पास में यहाँ त्रिभुज है, इसकी वजह से यहाँ ट्राइंगल है, इसकी वजह से यहाँ ट्राइंगल है हमारे पास में, ये 3 त्रिभुज यहाँ आ गए। ठीक है, अब देखो टोटल कितने हो रहे हैं, 8 2 10, 10 5 15, 15 और 5 हमारे पास 20, जो आपको दे रखा है सी विकल्प के अंदर। ठीक है, आगे चलिए, इस टेस्ट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। धन्यवाद।